एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। हम अभी मौजूद है कोलार इलाके में, जहां पर अवैध मस्जिद के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 4 महीने पहले यहां पर नोटिस दिया गया था, एक घर की छत पर अवैध तरीके से मस्जिद का संचालन हो रहा था, जिसके बाद नोटिस देने के बाद भी इस मस्जिद को बंद नहीं किया गया, तो इस पर प्रशासन ने कार्रवाई की और इस मस्जिद का हिस्सा ढा दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन की कार्रवाई हुई है और इस मस्जिद का हिस्सा ढाया गया। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस घर के मालिक है इस्माइल खान, जिनकी छत पर ये मस्जिद चल रही थी और इस घर में नीचे वाले ग्राउंड वाले फ्लोर पे एक ब्यूटी पार्लर चल रहा था और ऊपर मस्जिद का संचालन किया जा रहा था। काफ़ी वक्त से नोटिस देने के बाद भी उन लोगों ने मस्जिद बंद नहीं की, इस कारण प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और आज इस मस्जिद को ढा दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर इन्होंने दुकान ली थी। जी, आपकी यहाँ पे आपने दुकान ली थी, क्या कुछ इसमें सामने आया है? भैया, हमने 10 जून को यहाँ पे दुकान ओपनिंग करी थी और 10 जून से अभी हमें 4 महीने भी नहीं हुए हैं और हमारी दुकान का ये हाल देख लीजिए आप। अगर इनके पास नोटिस आया था तो ये 1 महीने पहले हमें बता देते, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में खाली कर देते। और या तो फिर हमको इनने 4 दिन पहले ये दुकान दी है, 15 दिन पहले, तो ये दुकान नहीं देते जब इन्हें मालूम था कि ऐसी कुछ स्थिति होगी तो सामने वालों का सामान हम उसमें रखवा दें। और अभी भी हम उनको बोल रहे थे, वो दुकान नहीं दे रहे, बोल रहे मैंने अभी 15 दिन पहले ही एग्रीमेंट किया है, तो ये तो गलत है ना। और उन बोल रहे ये तुम है ना, हम तुमको ये दुकान दे रहे हैं, बगल में पार्लर है, हम उन्हीं के बगल में पार्लर कैसे खोल ले? तो जब ऊपर मस्जिद चल रही थी तो नीचे उन्होंने पार्लर खोलने की परमिशन कैसे दी? उनके तो इससे पहले भी दुकान थी यहाँ पे, काय की थी, 10 साल से सरकारी हॉस्पिटल भी वो भी था। तो अभी आपने कितना पेमेंट दे दिया है इन लोगों को? 5 महीने का है और 3-4 महीने का अग्रिम पेमेंट है उनके पास। इस्माइल का, हाँ, 80,000 रुपये हम दे चुके हैं उनको। 70-80 हज़ार रुपये आप दे चुके, ऐसा 1 लाख रुपए से ज़्यादा हमने इसमें लगा चुके हैं। आपका सामान अभी अंदर रखा हुआ है? हाँ, आधा सामान हमारा टूटा है और आधा सामान हमारा यहाँ रखा है। यहाँ क्या रखा, वो तो यहाँ से वहाँ तक पूरा हमारा ही सामान है। सोचो, इतनी बड़ी दुकान थी, हमने 2 दुकान की 4 महीने पहले नगर निगम की तरफ से नोटिस दे दिया गया था, क्या उन्होंने? 1 महीने पहले, 4 महीने पहले तो हमने खोली है दुकान। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 4 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई आपको नहीं गई थी, नहीं, हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। आज कितने बजे कार्रवाई हुई? 11-12 बजे के आसपास। जिसका घर है वो यहीं पे थे? नहीं। तो आप लोगों ने उनसे पूछा कि अब जो हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? नहीं, वो मना कर रहे हैं। ये प्रशासन ने किया है, ये सब हमने नहीं किया है। तो आपने देखा कि ये वो पीड़ित हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट करके ये दुकान ली थी, इनका सारा सामान अंदर था। 1 महीने पहले ही ये यहाँ पर इसका पूरा एग्रीमेंट वगैरह करा के इन्होंने 60 से 70 हज़ार इसमें लगाए। इस दुकान में करीबन 1 लाख से ज़्यादा का सामान यहाँ पड़ा हुआ था और अचानक इस तरह से कार्रवाई की। इनका कहना है कि जो जिसका घर है, जिसकी ये दुकान थी, उसने नहीं बताया कि इनको नोटिस दिया गया है। उसके बाद आज आके प्रशासन ने ये दुकान गिरा दी है और साथ ही जो यहाँ का ये मस्जिद का हिस्सा है ये भी ढा दिया गया है। और इनकी मांग है कि इनका जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। फिलहाल जिसका घर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही वो कार्रवाई के वक्त यहाँ पर मौजूद था। हमारे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं जो यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। जी, क्या नाम है आपका? फैसल खान। ये इसको अवैध बताकर तोड़ा गया है, इस पर क्या कहेंगे? अभी अवैध नहीं है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ जिस वजह से इसको तोड़ा गया है, मस्जिद का नाम लेकर, ये मस्जिद भी नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ दुकानदार यहाँ पे जगह न होने की वजह से, मस्जिद का दूर होने की वजह से यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते थे और गिने चुने 5-7 लोग होते थे यहाँ, और ज़्यादा लोग भी नमाज़ नहीं पढ़ते थे। अब इसको अवैध कह के तोड़ा गया है तो ये तो वो जिसका जगह है वो और प्रशासन, ये दोनों चीज़ें बता सकते हैं, अपन इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपको पता है कि ऐसे शिकायत किसने की है? अब ये भी नहीं कह सकते, शिकायत तो यहाँ बहुत सारे लोग करने वाले हैं, लेकिन अपन को किसी का बारे में नहीं मालूम। जो नीचे जिसकी दुकान थी जो तोड़ी गई है, जो पार्लर था, तो उनका ऐसा कहना है और ऐसा भी हो कि अगर मस्जिद, या आप इसको क्या कहेंगे अगर जहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद के अलावा क्या कहेंगे आप इसको? ये घर है, मस्जिद नहीं है ये। मस्जिद नहीं है। ओके, तो ऐसे नीचे पार्लर चलाना और ऊपर नमाज पढ़ना अलाउ होता है? बिल्कुल होता है। आप नीचे नमाज भी पढ़ सकते, ऊपर नमाज भी पढ़ सकते हैं और नीचे कारोबार भी कर सकते हैं। इसमें कोई एतराज़ नहीं है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आमतौर पे अगर आप मस्जिदों में जाके देखेंगे तो उनमें दुकानें निकली रहती हैं जिसके अंदर लोग नीचे कारोबार भी करते हैं और ऊपर नमाज भी पढ़ते हैं। इससे कोई मसाइल नहीं है, ना कोई मसला है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सद्दाम। कितने वक्त से यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है? यहाँ करीबन 5-7 साल से तो हमें देख रहे हैं।
हाँ। तो कभी नोटिस आया आपको, ऐसा कुछ पता चला? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला। ऐसा बोला जा रहा है कि 4 महीने पहले नोटिस आया था लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बारे में आपको? नहीं, वो 4 महीने पहले तो आया था ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ के जो मकान मालिक जो हैं कागज़ वगैरह लेके वहाँ जमा करके आए, तो उनसे बात हुई तो कह रहा है ठीक है, पूरा कागज़ अपना जमा कर दिया है। इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई, कोई जवाब ही नहीं आया इसका। वो कह रहा था हम जाओ कागज़ जमा कर आए बस पूरा। इस कार्रवाई के ऊपर क्या कहेंगे आप? अब ये प्रशासन जाने और वो जाने साहब, हम क्या कह सकते हैं इसके अलावा। जहाँ पर ये अवैध हिस्सा गिराया गया है वहाँ पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक मसाज पार्लर चलता था जिसके ऊपर भी ये कार्रवाई हुई है और ऐसा भी कहा जा रहा है और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ वक्त पहले यहाँ पर माइक भी लगे हुए थे। जब नमाज होती है तो वो जो अनाउंस होता है उसके लिए माइक लगे हुए थे जिनको हटाया गया है। और अब ये यहाँ पर जो प्रशासन है, नगर निगम है, उन्होंने कई बार इनको नोटिस दिया था लेकिन जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।